बच्चों नमस्कार। आज हम वॉइस को सिंपल फ्यूचर यानी सामान्य भविष्यकाल में पढ़ेंगे। सामान्य भविष्यकाल में जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उसको पैसिव वॉइस में रूपांतरित करेंगे। जैसा एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर आपने टेंस में पढ़ा ही है। टेंस में हमने देखे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ शैल या विल का उपयोग होगा। शैल आईवी के साथ, बाकी के साथ विल। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, फिर ऑब्जेक्ट। आपने जब फ्यूचर टेंस पढ़े थे तो आप देखे होंगे कि कुछ वाक्य ऐसे थे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते थे, लेकिन एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऐसे ही सेंटेंसों का उपयोग होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही शैल या विल। फिर अतिरिक्त ऑक्सिलरी इसमें बी आती है, बी। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और अंत में सब्जेक्ट। चल देखते हैं एक एग्जाम्पल हम। वी शैल राइट अ पोयम। सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब बी के साथ शैल, मेन वर्ब राइट और फिर ऑब्जेक्ट अ पोयम। वी शैल राइट अ पोयम, हम एक कविता लिखेंगे। इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इस वाक्य का। ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले हो जाएगा, अ पोयम ऑब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और एक अतिरिक्त ऑक्सिलरी बी। फिर मेन वर्ब का यहाँ थर्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में राइट का यहाँ थर्ड फॉर्म रिटर्न। इतना याद रखना है हमको। पैसिव वॉइस में वाक्य में जो मेन वर्ब होते हैं वो प्रत्येक टेंस में थर्ड फॉर्म में ही होती हैं। फिर बाई और फिर सब्जेक्ट वी का यस। ये वी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका प्रोनाउंस चेंजेस हो जाएगा अश। कविता हमारे द्वारा लिखी जाएगी। यह वाक्य था, हम कविता लिखेंगे, और यह वाक्य होगा कविता हमारे द्वारा लिखी जाएगी। वाक्य वही है, बोलने का तरीका अलग है। एक्टिव वॉइस में का वाक्य को अलग ढंग से बोलते हैं और पैसिव वॉइस में अलग ढंग से बोलते हैं, जिसमें द्वारा का अधिकांश प्रयोग होता है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखें हम। सीता विल सिंग अ सॉन्ग। सीता गीत गाएगी। इसमें भी वही है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। सीता गीत गाएगी। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह होगा वाक्य, सॉन्ग्स विल बी सung बाय सीता। सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट हमारा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर बी जो अतिरिक्त ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सुंग, सिंग का थर्ड सुंग, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट सीता। गीत सीता के द्वारा गाई जाएगी। इसी तरह हम अगला वाक्य देखते हैं। दे विल बाय द पेन्स। दे विल बाय द पेन्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वे पेन खरीदेंगे। और इसी का यदि हम पैसिव वॉइस बनाए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, द पेन्स विल बी बॉट बाय देम। यहाँ बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, पेन उनके द्वारा खरीदी जाएगी। अगला वाक्य देखते हैं जो इंट्रोगेटिव में है। विल यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद करोगे या क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू हेल्प मी। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, वो वाक्य के प्रारंभ में हो जाएगी, शैल आई। चूँकि यहाँ पर विल है, विल यू हेल्प, विल यू के लिए उपयोग हुआ है,
पर यहाँ जो शैल है वो आई के लिए उपयोग होगा, इसलिए शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा मेरी मदद होगी। आप भ्रमित ना हो, यहाँ शैल क्यों आ गया, यहाँ आई है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए आई के लिए शैल का उपयोग हुआ है। क्या आपके द्वारा मेरी मदद होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। वी शैल नॉट टेक फूड, ये नेगेटिव वाक्य है। हम भोजन नहीं करेंगे। वी शैल नॉट टेक फूड, हम भोजन नहीं करेंगे। इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फूड शैल नॉट बी टेकन बाय अस, भोजन हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। फूड हमारा भोजन, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर इसके बाद नॉट के बाद यहाँ बी होता है। नेगेटिव में नॉट के बाद बी का उपयोग होता है, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद बी होता है। इतना हमको याद रखना है। टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाई, फिर अस, भोजन हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं हम। ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य है जो WH सीरीज वाले शब्दों से बना है। हु विल यू टीच इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। हु विल यू टीच इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। ऐसे वाक्यों के लिए सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का उपयोग करना होता है। बाई होम, हु का जो प्रोनाउन चेंजेस वर्ड है वो होम हो जाएगा, जो आप पिछले सेंटेंसों में करते आए हैं। बाई होम विल यू बी टॉट, टीच का थर्ड टॉट, टीच यानी पढ़ाना होता है, उसका थर्ड टॉट इंग्लिश, अंग्रेजी आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा। जब भी हु वाले शब्द आए क्वेश्चन में तो आपको बाई होम लगा देना है, और यदि वेयर, वाट ऐसे शब्द आए तो आपको वेयर, वाट पैसिव वॉइस में वाक्य के प्रारंभ में ही रखना है, उनको अलग नहीं करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसकी आप नोट्स बनाएं, एक अलग से नोट्स बनाकर रखें, और बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो हैं। चाहे तो ये वीडियो को आप देख भी सकते हैं पुनः अपने मोबाइल पर, या अपनी नोट्स देख सकते हैं। अपने नोट्स को इसी तरह कॉपी में लिख लें, ताकि आपको एक नज़र में पूरे तरह के वाक्य जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सीरीज से जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, उसको तुरंत देख करके आप समझ सकते हैं। और जब भी कोई सेंटेंस में कठिनाई समझ में आए तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, या अन्य सेंटेंसों को देख करके आप उसका हल निकाल सकते हैं। थैंक्स।